नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार इस समय मैदान में हैं। अपने अपने पक्ष में प्रचार अभियान शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पंचायत के चुनाव को लड़ने के लिए कौन कौन से कागज लगेंगे, यानी कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको बनवाने पड़ेंगे। पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, देख सकते हैं पंचायत चुनाव, प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, यानी कि केवल प्रधानी, क्योंकि प्रधानी के लिए ज्यादा जोर इसलिए रहता है लोगों के अंदर। प्रधान के खाते में पैसा आता है और उस पैसे का कुछ विकास कार्यों में लोग लगाते हैं और कुछ अपने विकास कार्यों में लोग लगाते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत अमीर अमीर व्यक्ति बन जाते हैं प्रधानी के माध्यम से ही। बहुत सारे लोग तो काम ही नहीं करा पाते अपने गांव में। बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं 5 साल काम नहीं किए, 4 साल, अब 6 महीना बचा है, 4 महीना बचा है, तो लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि चलो ठीक है, हम आपका ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। तो जनता भी इतनी पागल नहीं है, जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। दोस्तों, प्रधानी के चुनाव के लिए कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि दस्तावेज लगेगा, इसको सबको मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको नामांकन पत्र खरीदना पड़ता है। नामांकन पत्र जो आप खरीदेंगे स्थानीय निर्वाचन कार्यालय, यानी कि आपकी ब्लॉक में आपको नामांकन पत्र आपको खरीदना है, जिसकी कीमत होगी 600 रुपया प्रधानी के लिए। ध्यान दीजिएगा, जिसकी कीमत होगी 600 रुपया प्रधानी के लिए। नामांकन पत्र 600 रुपए का मिलेगा भैया। एक नामांकन क्षेत्र का, 2 नामांकन 600 का, यानी कि 1200 का। 1200 रुपया कम से कम 2 पेज में आपको नामांकन भरना है, 2 ग्रुप में भरना है, 2 सेट में भरना है। दोस्तों, स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में भी से फार्म भी मिलता है, स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जमा भी करना पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप जिस ग्राम सभा से लड़ेंगे, उस ग्राम सभा में आपका नाम होना चाहिए। वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए, वोटर आईडी भी होनी चाहिए। आप दूसरी ग्राम सभा से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं किसी भी कीमत पर, कोई कंडीशन नहीं बनती है। आपको प्रमाण पत्र के स्वरूप में संपत्ति के संबंध में, अपराध के संबंध में, योग्यता, आय, नोटरी, तहसील, इन सब के संबंध में शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। आपकी संपत्ति कितनी है, अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा है तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। योग्यता कितनी है, आय मतलब कमाई कितनी है, नोटरी तहसील से सत्यापित इसको करवाना पड़ेगा। और मैं आप सभी साथियों को इस मसले को लेकर बताना चाहता हूं, आप ये जानिएगा कि नोटरी से सत्यापित जरूर करा लीजिएगा, ये सबसे पहले काम करना है। अगला नंबर आता है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, एससी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, एसटी की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे महिला है चाहे पुरुष, चाहे महिला हो या पुरुष, महिला सीट हो या पुरुष, कुछ भी हो, आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। और कौन सा जाति प्रमाण पत्र? ऑनलाइन वाला, सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी हुआ हो, जिस पर सक्षम अधिकारी के सिग्नेचर वगैरह हो बकायदे, मजबूती के साथ, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो। अपने नाम के आगे मात्रा, जात, बिरादरी सब चेक कर लीजिएगा इसको। और जो महिला है, महिलाओं की भी जाति होती है। एक कहावत कही गई है, लड़कियों की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन महिलाओं की भी जाति होती है। अगर मान लीजिए कोई महिला, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बहुत जगह लव मैरिज हो जाता है, लव मैरिज में अगर मान लीजिए कोई महिला है एससी है, कोई महिला है एसटी है, कोई महिला है ओबीसी है, समझ रहे हैं? मतलब कि उसका जो, जहां वो पैदा हुई हो, उसके पिताजी जिस जाति के होंगे, जहां वो पैदा हुई होगी, उसकी जाति वही होगी। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है
कोई मान लीजिए एसटी या एससी हो, सामान्य के यहाँ शादी कर ले, ओबीसी हो, सामान्य के यहाँ शादी कर ले, तो क्या होगा, अगर वो अपनी पत्नी को लड़ाना है तो लड़ा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अफसोस नहीं है। याद रखिएगा, उसके मायके से प्रमाण पत्र बनेगा। दोस्तों, आयु प्रमाण पत्र के लिए आयु पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र 10वीं की मार्कशीट में लिखा रहता है, जन्म प्रमाण पत्र में लिखा रहता है, 10वीं की मार्कशीट में लिखा रहता है, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड में लिखा रहता है। दोस्तों, आयु प्रमाण पत्र तो होगा। नोटिवोज एनओसी बनाना पड़ेगा। पंचायत में, सहकारी समिति में, बिजली आदि से अगर कोई बकाया हो तो इन सब चीजों का बकायदा नोटिवोज एनओसी प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ सकता है। समझ रहे, पढ़वाना पड़ेगा। जैसे किसी का बिजली का बिल बकाया होगा, किसी की सहकारी समिति का पैसा बकाया होगा, तो इसको जमा करके बकायदा एनओसी बनवाइए, नोटिवोज बनवाइए, प्रमाण पत्र बनवा करके आपको लगेगा। प्रस्तावक का विवरण, वही ग्राम पंचायत का मतदाता नाम और हस्ताक्षर। जैसे जो चुनाव होता है पंचायत का, तो इसमें लगता है प्रस्तावक। समझ रहे हैं, प्रस्तावक आपके गांव में ही कुछ मतदाता होंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, वही प्रस्तावक बनेगा और उसको जाना पड़ेगा नामांकन के वक्त। हस्ताक्षर लगेगी, फोटो लगेगी, उसके भी नाम जहां लिखा है वो लगेगा, आधार कार्ड वगैरह उसका भी लगेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको भी तैयार कराना है। नामांकन शुल्क के संबंध में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे नामांकन शुल्क होता है कि जिसको आप चालान बोल सकते हैं, जिसको आप वो बोल सकते हैं एक जमानत की राशि। जमानत की राशि के संबंध में दोस्तों 4000 रुपया प्रधानी के लिए जमानत राशि है, लेकिन अगर कोई महिला लड़ रही है तो 2000 रुपया। अगर कोई एसटी का व्यक्ति लड़ रहा है, ओबीसी का व्यक्ति लड़ रहा है, एससी का व्यक्ति लड़ रहा है, तो 2000 रुपया, मतलब कि 50% डिस्काउंट हो जाता है इसके लिए। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। शौचालय की घोषणा करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए बकायदा बनवाना पड़ेगा, एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रारूप फोरघा का अनुलग्नक प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत और संपत्ति का विवरण देना पड़ेगा, जो आपके पास संपत्ति है, व्यक्तिगत व सामूहिक। उसके बाद नियम व शर्तें दोस्तों, नामांकन जो कराएगा उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जैसे हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन देश है अपना, इंटर, बीए, चपरासी के लिए लोग लगाते हैं शैक्षणिक योग्यता, लेकिन प्रधान कोई बन रहा है, विधायक कोई बन रहा है, सांसद बन रहा है, उसके लिए नहीं लगाते। लगाना चाहिए, कम से कम 8वां 10वां लगाना ही चाहिए। हरियाणा, उत्तराखंड में आपराधिक रिकॉर्ड कोई हो तो उसको बताना पड़ेगा। नामांकन प्रक्रिया व्यक्तिगत से ही दाखिल करें, डाक के माध्यम से ना दाखिल करें। उसके साथ साथ जब आप नामांकन कराने जाएं, सभी दस्तावेज मूल प्रति ले जाएं, कम से कम 2 प्रतियों में करें। शपथ पत्र नोटरी पर सत्यापन कराना ना भूलें। आखिरी तिथि से पहले नामांकन कराएं। ये होता है प्रधानी चुनाव में जो लड़ना है, इसके लिए आवश्यक कागजात। बाकी और भी जानकारी हमारे चैनल पर आती रहेगी। नमस्कार।